तो अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ऑथ के जो राउट्स है उसकी हैंडलिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये जो ऑथ है ना, अगर से मेरा कभी भी जो यूआरएल है स्लैश ऑथ से शुरू होता है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ से हम लोगों का इधर पे रिडायरेक्शन होगा। मान लो आपको कभी भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करना हुआ या फिर आपको फैच करना हुआ तो उस केस में हम लोग इन सारे राउट्स को तो यूज़ नहीं करेंगे, उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांजेक्शन राउट्स को। तो ये हमारा है ट्रांजेक्शन राउट्स। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग एक नया राउटिंग लिखेंगे एंड दिस राउटिंग इज एक्चुअली में मोर ऑफ अ सिमिलर टू दिस ऑथ राउट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन राउटिंग वाले फोल्डर पे आ जाएंगे और इसके बाद है ना यहाँ पे लिखेंगे एक नया क्लास एंड नेम दिस क्लास एज ट्रांजैक्शनल राउट्स। अब इसको लिखना शुरू करते हैं, फंक्शन देन राउट डॉट एंड इसके अंदर अपन रिपोजिटरी को ले लेंगे एंड दिस इज ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी। नाउ वी विल बी क्रिएटिंग अ, इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, यस। तो इसको छोटा लेटर्स में लिख लो, ट्रांजैक्शनल राउट, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन बन गया है। अब इसके अंदर अपन डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे। सो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है ऑथेंटिकेट JWT एंड ऑथ। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से कि हम लोग क्या करेंगे, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के हम यूज़र को एंटर करने ही नहीं देंगे। वेन एवर ही ट्राइज टू एक्सेस दी स्लैश ट्रांजेक्शन्स उसको एरर आएगी, बिकॉज उसने अभी तक टोकन नहीं डाला है और जब तक वो टोकन हमें नहीं मिलेगा तब तक हम ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। सो दैट इज़ द सिंपल रीज़न वी आर यूजिंग द ऑथेंटिकेट। उसके बाद जो राउट, कौन सा राउट प्रोटेक्टेड है, दिस इज ट्रांजैक्शन राउट। मतलब अगर कोई भी यूज़र ट्रांजैक्शन राउट पे आता है तो सबसे पहले उसको JWT के थ्रू जाना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको एरर थ्रो हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट है। तो ट्रांजैक्शन राउट में क्या होता है कि मान लो अगर आपने जितना भी लाइक ट्रांजैक्शंस करा है और अपने DB में स्टोर किया है तो आपको क्या चाहिए कि हमें एक पूरी लिस्ट मिल जाए जो भी ट्रांजैक्शंस हमने करी है। गेट रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे एंड दिस इज द प्रिंसिपल कॉल्ड प्रिंसिपल एंड JWT प्रिंसिपल। अब भाई प्रिंसिपल क्या है, तो देखो बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो JWT प्रिंसिपल है ना, तो इसका एक इंस्टेंस बना प्रिंसिपल। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो एक्चुअली में इज ए इंस्टेंस ऑफ JWT प्रिंसिपल। अब ये क्या करता है कि इस JWT प्रिंसिपल में हमारे पास में वेरियस चीज़ें आती हैं, जिसमें से एक चीज़ है हमारे पास में पेलोड, और पेलोड के अंदर होता है यूज़र ID। तो आप लोग अगर नीचे देखोगे तो हियर वी हैव द यूज़र ID विच इज़ प्रिंसिपल डॉट पेलोड डॉट गेट क्लेम। तो इसमें है ना हम लोग जो यूज़र ID भेजते हैं वो टोकन में ही इनक्रिप्ट होकर के जाती है। सो इसके पेलोड से हम लोग सबसे पहले यूज़र ID को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या है, रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल ट्रांजेक्शन। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसे पहले ही दिन बना लिया था जब हम लोग DB वगैरह सेटअप कर रहे थे। तो गेट ऑल द ट्रांजेक्शन जहाँ पे अपन यूज़र ID को पास करेंगे और जो भी यूज़र ID से मैच करता है ट्रांजेक्शन टेबल में वो हमें रिटर्न हो जाएगा। तो दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये मेरे पे पूरा लिस्ट आ जाएगा और फाइनली हम लोग इसको रिस्पॉन्ड कर देंगे कि मेरे पास ये पूरा लिस्ट आ गया है, आपको इसको जेसन में सेंड कर दो। तो हियर वी हैव गिवन रिस्पॉन्ड एंड द लिस्ट दैट वी आर गेटिंग। तो अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली चल रहा है, बिकॉज पोस्टमैन पे चेक करना ज़रूरी है एक बार। अच्छा, अब हमारे पास में पोस्ट रिक्वेस्ट है, मतलब कि जो भी मेरे पास में अब यूज़र जो है वो कुछ नया इनपुट करना चाहता है, कुछ नया रिसोर्स क्रिएट करना चाहता है। तो सेम चीज़ करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूज़र ID निकाल लेंगे उसकी और कॉल डॉट रिसीव ट्रांजेक्शन डॉट कॉपी एंड यूज़र ID इक्वल्स टू यूज़र ID। अब देखना ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, सबसे पहले जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो तो कुछ बॉडी भेजते हो ना, अब वो बॉडी हमारी ट्रांजैक्शन टाइप की होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे एज अ ट्रांजैक्शन टाइप और उसमें से जो भी मेरा यूज़र ID होगा उसको रिप्लेस कर देंगे हम द यूज़र ID दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई किसी और यूज़र का कुछ और अपडेट हो जाए। तो दैट्स वाई वी आर डूइंग इट एक्सप्लिसिटली कि हमारा यूज़र ID सेफ रहे। ठीक है, तो सेव्ड इज इक्वल टू रिपोजिटरी डॉट ऐड ट्रांजेक्शन। अब देखो ऐड ट्रांजेक्शन भी हमारे पास में एक फंक्शन है जो कि हमें हेल्प करता है टू इंसर्ट इनटू द डेटाबेस। तो दिस इज़ द इंसर्शन लॉजिक और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इंसर्ट कर दिया और करने के बाद हम लोगों ने उसको एक यूज़र को मैसेज कर दिया कि यहाँ पे जो मेरा स्टेटस कोड है वो 201 हो चुका है और मैसेज में सेव हो गया है, तो ये हमें उसे रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अब देखो ट्रांजैक्शन राउट तो हो गया है, अब हमें इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। जैसे कि ऑथ राउट था तो ये देखो कहाँ पे डिफाइन है, दिस इज़ डिफाइंड इन हियर। अब तो हमें यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा कि टोकन राउट क्या है नाम भाई, ट्रांजैक्शन राउट, सॉरी ट्रांजैक्शन राउट एंड यहाँ पे अपन इसको रिपोजिटरी पास कर देंगे और कुछ भी पास करना है बस। ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी क्या ले रही है, ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी ले रही है, यस। तो हमें यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी मिल रही थी, कोई नहीं, हम लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी भी भेजना पड़ेगा जो कि यहाँ से हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो इसको हम लोग वहाँ पे सेंड कर देते हैं विच इज़ इन द रिपोजिटरी, नॉट रिपोजिटरी, दिस इज नेम दिस एज ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी। ठीक है, इसको इधर से डिलीट कर दो
और यहाँ पे रिपोजिटरी तो नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी डालेंगे, ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी। कूल। तो आप लोग देख सकते हो कि दिस इज़ द ट्रांजैक्शनल राउट जो कि हम लोगों ने यहाँ पे रिपोजिटरी डाल दिया है। नाउ दिस विल वर्क एज एक्सपेक्टेड। तो चलो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको रन करेंगे, तो application.kt को सिलेक्टेड रखना है और इधर पे रन कर देना है। तो रन करने के बाद ये थोड़ा सा चलेगा बट बैक एंड कनेक्ट नहीं होगी बिकॉज डॉकर हमारा स्टार्ट नहीं है। तो डॉकर यहाँ पे स्टार्ट कर लेना। यहाँ पे देखो आपका डॉकर डेस्कटॉप जो भी होगा वहाँ पे आकर के प्रेस कर देना तो ये स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे PostgreSQL जो है वो मेरा लोकल होस्ट पे चलने लग गया, तो दिस शुड बी गेटिंग कनेक्टेड राइट। तो अभी देखो यहाँ पे एरर आ रहा है कि रिफ्यूज़ हो गया है। यस, बिकॉज हम लोगों ने बैकएंड शुरू नहीं किया था। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा विच इज़ इन द कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी। बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू रन दिस, और जब आप JWT को सेटअप कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि जब आप ट्रांजैक्शंस में बेसिकली जाओगे ना तो आपको एरर आएगी। एंड अभी जस्ट मैंने एरर फेस की, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल द टर्मिनल, नॉट द टर्मिनल, एंड इफ़ आई ट्राई टू रन दिस, तो यहाँ पे देखना मेरे को है ना एरर आएगी, ऑथेंटिकेशन कन्फर्मेशन विद ऑथ JWT वॉज नॉट फाउंड। तो सिंस हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक लिख नहीं रखा है तो इसकी वजह से वो एरर आ रही है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें मेजर चेंजेस ये करने हैं कि जो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे JWT ऑडियंस है, अगर आप टोकन मैनेजर पे जाओगे ना तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कॉन्फ़िग प्रॉपर्टी एंड JWT ऑडियंस। तो अब हम यहाँ पे एक सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं एंड इफ़ यू वांट, नहीं तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हैं। तो इधर पे आ जाओ एंड लेट्स राइट इट डाउन। तो वेल कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू एनवायरनमेंट डॉट कॉन्फ़िग, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉन्फ़िग और यहाँ पे अपन आएंगे एंड देन वी विल बी राइटिंग द JWT ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद वी विल राइट कॉन्फ़िग डॉट, और जो भी हम लोग के पास में इधर पे था ना कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टी, देन वी हैव जितना है सारे को कॉपी कर लेते हैं बिकॉज वी विल बी नीडिंग ऑल ऑफ देम। तो ऑडियंस आ गई, डोमेन आ गई, देन सीक्रेट आ गया। एक और भी चीज़ हमें चाहिए विच इज़ द रेल्म। यहाँ पे लिखेंगे JWT रेल्म इज इक्वल्स टू कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टी एंड देन वी विल बी राइटिंग JWT डॉट रेल्म, ठीक है, एंड डॉट गेट स्ट्रिंग। बढ़िया। नाउ यहाँ पे हम लोग इस जितना भी है ना इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे अपन लिखेंगे इंस्टॉल एंड देन यहाँ पे आएगा ऑथेंटिकेशन लाइक विच इज़ फ्रॉम दी सर्वर ऑथ, Ktor सर्वर ऑथ, एंड देन इसके अंदर अपन लिखेंगे JWT और देन वी विल बी राइटिंग लाइक द कोड और द स्पेशल स्ट्रिंग दैट वी आर यूजिंग दैट इज़ ऑथ JWT। एंड इसके जगह पे अपन यार इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कंपेरिजन ऑब्जेक्टिव बना लो तो बेस्ट है बिकॉज दिस विल बी यूज्ड एट वेरियस प्लेसेस। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट करके बना लेते हैं यूटिल्स में ही। सो लेट्स क्रिएट इट कॉन्स्टेंट्स अरे सी कैप डॉट गेटी, ठीक है ना। यहाँ पे अपन बना लेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्ट वैल JWT की बना लिया है विच इज़ ऑथ JWT, या फिर आप इसको है ना नाम ही दे सकते हो ऑथ एंड JWT, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले दिया ऑथ JWT एंड इसका मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू बना दी विच इज़ ऑथ JWT। अब इसको अपन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल बी राइटिंग दी ऑथ JWT, इसको इंपोर्ट कर लो एंड आफ्टर दैट वी विल बी नीडिंग द रेल्म एंड दैट इज़ इक्वल्स टू द JWT रेल्म दैट वी हैव। परफेक्ट। उसके बाद में आएगा वेरीफायर, मतलब अब इसको वेरीफाई कौन करना चाहता है, तो हमारे केस में क्या है कि JWT ही वेरीफाई करेगी। तो वेरीफायर के अंदर अपन लिखेंगे JWT, जो पहले लिखा था ना वही हमें बेसिकली लिखना है। तो रिक्वायर एंड द एल्गोरिदम दैट वी वांट इज एल्गोरिदम डॉट HMAC 256 एंड द सीक्रेट विल बी JWT और सिंपली सीक्रेट। परफेक्ट। नेक्स्ट है विथ ऑडियंस, विथ क्लेम तो ठीक है बट पहले अपन लिखेंगे विथ ऑडियंस एंड ऑडियंस कौन है हमारी, तो ऑडियंस है हमारी ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विथ इशूअर। अब इशूअर कौन है, तो हमारा जो इशू कर रहा है, मतलब जो आपका डोमेन नेम है बेसिकली। तो हमारे में कुछ नहीं था तो डमी था, तो इसलिए हम लोगों ने उसमें कॉन्फ़िग फाइल में डमी बिठा दी थी। अब क्लेम वाला पार्ट सेक्शन जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप लिखते हो बिल्ड का। अब ये वेरीफायर हो गया एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास में वैलिडेट। तो वैलिडेट में जाएंगे, सबसे पहले आएगा हमारा क्रेडेंशियल, CREDENTIA क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ क्रेडेंशियल्स डॉट पेलोड डॉट ऑडियंस डॉट कंटेन्स। तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि हमारी जो ऑडियंस है वो सही भी है कि नहीं है। कंटेन्स द ऑडियंस दैट वी आर टारगेटेड। उसके बाद में अपन लिखेंगे तो JWT प्रिंसिपल
एंड इसके अंदर लिखेंगे क्रेडेंशियल डॉट पे लोड, क्रेडेंशियल डॉट पे लोड, एंड एल्स में अपन डाल देंगे इसको नल, एल्स में अपन डालेंगे इसको नल, बस। तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट वी हैव डन इज़ कि सबसे पहले वेरीफाई कर लिया इसको, और दूसरे में हमने इसको वैलिडेट किया। तो वैलिडेट में क्या हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया जो ऑडियंस है क्या वो कंटेन करता है ऑडियंस को दैट वी हैव डिफाइन, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे पास में जो ऑडियंस है ना वो नीवी यूज़र्स ही है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि जो मेरी ऑडियंस आ रही है, मतलब जो कुछ भी रिडायरेक्शन हो रहा है, जहाँ से भी रिडायरेक्शन हो रहा है, क्या वो हमारे ऑडियंस के थ्रू है। तो अगर है तो फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर पेलोड को पास कर देंगे। अब यही पेलोड हमें उस समय मिलेगा जब वी विल बी वैलिडेटिंग, और जब हम लोग एक रिक्वेस्ट को कर रहे होंगे, सपोज द डीबी ऑपरेशन दैट वी आर डूइंग, तो उसके इसमें हमारा जो रिक्वेस्ट है वो आना चाहिए। तो चलो हम लोग सबसे पहले यार अपना बैकएंड को वापस से स्टार्ट कर लेना एंड देन डॉकर को स्टार्ट कर लेना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो डॉकर ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। नाउ विल ट्राई टू रन एंड होपफुली एवरीथिंग शुड गो एज प्रेडिक्टेड। यस, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो बैकएंड स्टार्ट हो गई है एंड डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली टू डॉकर पोस्टग्रेस, एंड यू कैन इग्नोर दिस, दिस आर द जस्ट वार्निंग्स। और हमारा जो बैकएंड है वो लाइव हो गया विच इज़ ऑन 8080। तो इफ़ यू को हेलो गाइस कैसे हो तो ये मैंने ही बनाया था भाई, ठीक है। तो अभी सब कुछ चल रहा है। नाउ विल बी टेस्टिंग इट ऑन आवर सर्वर विच इज़ द ब्रूनो। तो आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो, लाइक टोटली डिपेंड ऑन यू। अब जैसे मान लो यहाँ पे रजिस्टर करना है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बॉडी लिखते हैं, ठीक है। लाइक नेम हो गया नेवी यूज़र, देन ईमेल हो गया navy@test.com, एंड पासवर्ड में हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो अगर ये सक्सेसफुली चल रहा है तो फिर यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर होना चाहिए। लेट्स सी, एंड यस यू कैन सी कि हमारे पास में टोकन आ चुका है। नाउ हम लोग जो भी अब यहाँ पे कॉल्स वगैरह करेंगे इस टोकन को यूज़ करके करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक नया क्रिएट करते हैं एंड दिस विल बी रिक्वेस्ट नेम। इसको अपन रिक्वेस्ट नेम लिखते हैं गेट ट्रांजैक्शंस, SACTIONS, ठीक है। और यहाँ पे एक URL लिखेंगे एंड दिस URL इज़ HTTP विच इज़ द लोकल होस्ट एंड 8080, एंड देन वी हैव द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चेंज करना है पोस्ट में, एंड इसके बाद हमें ऐड करना है हेडर्स में। तो हेडर्स में जाओगे और यहाँ पे एक की ऐड करो यार, एंड दिस की इज़ बेसिकली दी ऑथराइजेशन, और यहाँ पे अपन वैल्यू डालेंगे द BEARER, और उसके बाद जो हमारे पास में था ना ये टोकन, इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना है विच इज़ ऑन दी हेडर्स, तो बेयरर, एंड देन इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फेल टू कन्वर्ट रिक्वेस्ट बॉडी टू क्लास डेटा मॉडल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे कुछ तो फेल हो गया। तो यहाँ पे इसलिए फेल हो गया बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट समथिंग, बट हम लोगों ने बॉडी नहीं डाली। तो बॉडी में जाएंगे एंड यहाँ पे एक सिंपल सा बॉडी यार पेस्ट करेंगे। तो दिस इज़ द बॉडी। आप लोग जैसे कि देख सकते हो यूज़र आईडी है, टाइटल है, माउंट है, टाइप है, नेसेसिटी है, एंड कैटेगरी एंड डेट है। तो इसको सबसे पहले रन करते हैं एंड सी। तो यहाँ पे आया है एरर। ओके गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी और प्रॉब्लम हुई थी दैट इज़ रिगार्डिंग द Kotlin Next डेट टाइम। तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोगों ने एक ये किया है कि जो मेरी लाइब्रेरीज़ मैंने इंपोर्ट करी थी Kotlin Next डेट टाइम की, वो रिमूव कर दिया है। सो सिंस यार हम लोग जो बैकएंड है वो एकदम सेपरेटली ही बना रहे हैं, तो यहाँ पे अपन जावा की लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। एंड जब अपन केटोर को डायरेक्टली यूज़ करते हैं अपने KMM प्रोजेक्ट में, उस समय जावा की लाइब्रेरीज अपन नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट सिंस हमारा सेपरेट है तो इसलिए अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वर्जन मिसमैच की हो रही थी, तो आई हैव रिमूव्ड द Kotlin Next डेट टाइम, एंड उसके जगह पे अपन एक्सपोज की ही जावा टाइम की डेट टाइम यूज़ कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको दो चीज़ें चेंज करनी है। तो आपको आ जाना है ट्रांजैक्शन टेबल पे, और इधर पे आपको डेट दिख रहा होगा। तो ये डेट को आपको जावा टाइम और जो डेट है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट करनी है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे लोकल डेट दिखेगी, तो इसको भी आपको जो है यहाँ से जावा टाइम से आपको इंपोर्ट करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली रन कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, एंड नाउ वी विल बी गोइंग टू द टेस्टिंग फेज। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो वी हैव ट्राइड यूजिंग वन ऑफ देम। तो इधर पे ऑथराइजेशन डाल दिया, देन बॉडी पे हमारी यूज़र 0 है, टाइटल क्रिसमस गिफ्ट एंड सम एवरीथिंग सेम। तो अगर हम फिर से करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे उसमें ID 2 आ गई एंड यूज़र ID 4 आ गया, देन यू हैव टाइटल, एंड सिंस यहाँ पे जो भी यूज़र होगा वो एक इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया मेरा ट्रांजैक्शंस गेट के लिए, मतलब पोस्ट के लिए। अब लेकिन अगर हमें गेट के लिए करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन which let's name this as get transactions from DB। देन यहाँ पे अपन अच्छा इसको गेट हो गया क्या, इसको अपन रीनेम कर देते हैं, एंड दिस इज़ लाइक क्रिएट
ट्रांजैक्शंस। ओके, तो ये हो गया अपना क्रिएट ट्रांजैक्शंस एंड ये हो गया अपना गेट का ट्रांजैक्शंस। एंड देन यहाँ पे अपन सेम यूआरएल को यूज़ करेंगे विच इज़ द लोकल होस्ट 8080 एंड द ट्रांजैक्शंस, एंड इसके बाद एवरीथिंग विल बी सेम। ओके, तो यूआरएल यहाँ पे लिखने के बाद आपको आनी इधर हेडर्स पे ऐड हेडर करना, और यहाँ पे लिखेंगे अपन ऑथराइजेशन, और इसके बाद जो हमने कॉपी किया था इसको इधर पे पेस्ट कर देंगे विच इज़ बेयर एंड द होल थिंग दैट वी हैव डन इन दी हेडर्स सेक्शन। ठीक है, हेडर्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करनी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस यूज़र के रिगार्डिंग, मतलब जिस टोकन के रिगार्डिंग आपके दो यूज़र्स है, एक तो मेरा ID 1 से है एंड वन इज़ द ID फ्रॉम 2। और आप देख सकते हो अभी जस्ट हम लोगों ने इंसर्ट किया था विच इज़ द क्रिसमस गिफ्ट एट 2 टाइम्स, और जहाँ पे अपन ने इंक्रीमेंट कर दिया था ID को विच इज़ फ्रॉम ID नंबर 2। तो यहाँ पे हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। नाउ वी विल बी यूजिंग दिस सेम API इनटू आवर KMM एप्लीकेशन, एंड देन वहाँ पे अपन फैच करके जो यूज़र को दिखाना है वो हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसके बाद अपन ये करेंगे कि जो भी हम लोगों ने डेटा यहाँ से अभी इंसर्ट और गेट किया है इसको एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद फिर अपन जो है वो एंड देन यूज़र को वो एनालिटिक्स भेजेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक छोटी सी वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।